सफिया आपा, अगर सब तैयार हो गया तो आप मेरी चीजें थैले में डालने में मदद करेंगी? ओजान, वाकई तुम जबरदस्त शेफ हो। सिर्फ चंद घंटों में तुमने इतना सारा खाना बना दिया, कमाल है भाई। क्या बात है, हाय रे मोहब्बत इंसान से हर काम करवा लेती है। क्या मतलब? चले चले, अब इन चीजों को समेट लें। आप लोगों के लिए चीज केक बनाया है, फ्रिज में है, खा लेना, ठीक है? जोया साहिबा, हाँ भाई, सफिया आपा को पेश कर देना, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। काम शुरू। भाई तुमने कमाल कर दिया। सफिया आपा ये देखिए, चले खाते हैं। पहले मैं सारी चीजें समेट लूं, फिर आती हूँ। ठीक है, जल्दी करें। ये डस्टबिन में क्या है? आप भी जाके आराम से खा ले, मैं ये सब कुछ खुद समेट लूंगा। चलो ठीक है। क्या है ये तो सेल एग्रीमेंट है। इसका मतलब रेस्टोरेंट चच्ची ने खरीदा था, उन्होंने छीना मेरा रेस्टोरेंट। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हिसाब देना होगा उन्हें इसका। अम्मी, क्या हुआ आपको? गिर गई हूँ। और जाए, छोड़ दो। अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? छोड़ो इसे फौरन। अम्मी रुके, मैं क्या कह हो रही गया हूँ, है? छोड़ो क्या कर इसे। रही हैं? ओह, चूहा! चूहा बिस्तर के नीचे घुस गया। बेड के नीचे। अभी मैंने बेड के नीचे जाते हुए देखा। मैं नहीं देख सकती, मुझे डर तुम डरी क्यों? मैंने उसको बेड के नीचे जाते हुए देखा। कहाँ पर है अम्मी, कहाँ पर है? अरे ये कहाँ से आ गया ऐसा? देखो अभी भी नीचे ही। अम्मी क्या आपको यकीन है कि वो चूहा ही था, या मुझे घर से निकालने के लिए तमाशा कर रही हैं? नहीं बेटा, तुम्हें मैं घर से नहीं निकाल रही, बल्कि मैं जा रही। इस घर से शिफ्ट हो रही हूँ मैं। क्या क्या मतलब, मैं समझी नहीं। वजह तुम्हें नहीं पता क्या? ये घर उमर का है और मैं तुम्हारे ताल्लुक के खिलाफ हूं। मैं नहीं चाहती कि लोग समझे कि मैं तुम्हारा साथ देती हूं। तुम मेहमत और खालता को धोखा दे सकती हो, मगर मुझे नहीं। मैं तुम्हारी मां हूं। मैं इस बदनामी के साथ हरगिज नहीं दे सकती। उस उमर ने उससे मेरे लिए जाल फैलाया, उसे सबको बता दी कि वो सब मैंने किया है। और हमीद ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस जाल में, मुझे समझ नहीं आता मैं इस जाल में कैसे फंस गई। अम्मी, उन सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया था। मतलब एक तरफ से आयजा और दूसरी तरफ से यास्मीन उमर की मदद कर रही थी, वरना मैं जानता हूं आप इस जाल में नहीं फंसती। कौन आ गया? गुलशा साहिबा होंगी, मैंने उन्हें यहाँ रहने के लिए बुलाया। अरे मेहमत, अम्मी वही तो हैं जो हमारी बात सुनती हैं। आप नहीं चाहती कि उमर और आयजा अलग हों? हमीद खुशामदीद। आओ चलो अंदर बैठते हैं, आ जाओ। नहीं आऊंगा अंदर। मेरे आने का मकसद तुम्हें खबरदार करना है खालदा। ये रेस्टोरेंट की खरीदारी का मामला औजान के कानों तक हरगिज नहीं पहुंचना चाहिए। हमीद देखो, मैं तुमसे बात करने आती मगर सच पूछो हिचकिचा रही थी मैं। तुम यकीन मानो, मैंने रेस्टोरेंट इसलिए खरीदा कि किसी और के हाथ ना जाए और औजान को दुख ना पहुंचे। बिल्कुल चचा जान, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, है ना अम्मी? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले दे देना चाहिए था।
साहब ने क्या किया? मेरे बच्चे को कुत्ते की तरह दरवाजे के बाहर निकाल दिया। अब जो चाहो करो, जैसे चाहो बेच दो, बस ओजान खेल में ये बात ना आने पाए। बेटे, ओजान खुश आमदीद। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? माशाल्लाह खूबसूरत लग रही हो। लिबास भी जच रहा है तुम पर। हाय, बस अपने चेहरे को थोड़ा सा रंग दो, मतलब थोड़ा सा मेकअप पॉलिश कर लो, है ना? नहीं मलाहा साहिबा, उन सबकी जरूरत नहीं। वैसे भी मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। समझ गई। जुमाना, कहीं जा रही हो क्या? क्या प्लान है तुम्हारे? नहीं, वो नौकरी के इंटरव्यू पे जा रही है। खैर होगी जुमाना, इंशाल्लाह इस बार हो ही जाएगा। वैसे नाज़ली, तुम आज घर पर ही हो ना? हाँ हाँ, घर पर हूँ। मलाहत आंटी का ख्याल रखूंगी। इधर आ, मैं तुम्हें चूम लूं। अजान को गले लगाकर सलाम करना। चलो अब तुम जाओ, वरना देर हो जाएगी। जाओ। खुदा हाफिज। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ, जुमाना कहाँ गई, पता है कुछ? इंटरव्यू पर जा रही है शायद। मेरी बात सुनो, ये कहीं ओजान से मिलने तो नहीं जा रही? कल तो वो दोनों सरगोशी में बात कर रहे थे। अगर ऐसा है तो अभी आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि नाइला साहिबा जब ये जानेगी कि जुमाना ने मलाहत आंटी को यहाँ छुपाया, तो देखती हूँ कि ओजान दोबारा जुमाना से कैसे मिलता है। ओजान को सलाम करना भूलना नहीं। जी ठीक है। तुम्हें देखे बगैर तो दिन ही नहीं गुजरता। काश तुम ये समझ पाओ कि तुम मेरी जिंदगी हो जुमाना। अम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ। क्या आप मुझे छोड़कर जाएंगी? और हमने कोई गलती नहीं की है। मैंने तो बस उमर से मोहब्बत की है। क्या इस वजह से घर छोड़ देंगी? ये मेरा घर नहीं है, उमर का घर है। मैं इस घर में रही तो मतलब होगा कि इस रिश्ते को मैंने तस्लीम कर लिया है। माफ करना मुझे, मेरी भी कोई अना है आखिर। मेरा फोन बज रहा है। हाँ, लेकिन चूहा है, मैं नहीं जा सकती। आपका फोन कहाँ है? किचन में है। ये कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? हाँ कहो उमर। हेलो यास्मीन, ये बताओ तुम्हारी आयशा से कोई बात हुई? वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। चिल्लाने की आवाज आ रही थी तो वो फोन बंद करके देखने चली गई। अल्लाह खैर करे। कैसी आवाज थी? मुझे मालूम तो नहीं, लेकिन शायद वो गुलशन आंटी की आवाज थी। ठीक है यास्मीन, मैं फिर भी देख लेता हूँ जाकर। इस तरह मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आयशा, आवाज सुन रही हो ना? चबारा हो जैसी कुछ। मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। अरे अम्मी, अगर वो ऊपर आ गया? जब बाबा फौत हुए थे तो हमने आखिरी बार इस तरह एक दूसरे को गले लगाया था। याद है, पुराने घर में, इसी बिस्तर पर।
हमने कई दिनों तक खुद को कमरे में बंद कर लिया था। और उस वक्त लोग जनाजे पर नहीं, खाने पर आए थे। एक हुजूम था, एक शोर था। हम माँ बेटी भागकर छुप गए थे। क्या करते? आपने खुद को कमरे में बंद कर लिया था ताकि आपको कोई रोता ना देखे। बिल्कुल, गुलशा यिल्माज ऐसी ही हैं। वो ना रूठती हैं, ना टूटती हैं और ना रोती हैं। यहाँ तक कि जनाजा भी रुखसत हो गया, मगर आंखों से आंसू तक ना निकला। फिर मैं उस हुजूम में आपको ढूंढती रही। इसी बिस्तर पे पाया आपको, ऐसी ही बैठी हुई थी। बाबा की यादों में गुम थी आप। फिर मैं आई और आपको गले लगाया। मुझे गले लगाकर आप इस कदर रोएंगे, वो मंजर मेरी आंखों से कभी जाता ही नहीं है। हमने इस बिस्तर पर कितना वक्त साथ गुजारा है। अगर उस दिन तुम नहीं आती, मुझे गले ना लगाती, रोने का ना कहती, तो उस दिन मेरा दिल फट जाता। तुमने मुझे संभाल लिया था बेटा। अगर उस दिन ना थामती, तो मैं तो शायद उस गम में दीवानी ही हो जाती। बहुत अकेली पड़ गई थी मैं। तुम ना होती तो मैं मर जाती। देखें, हमने साथ कितनी मुश्किलात झेली हैं। बाबा का इंतकाल, गरीबी, अकेलापन, लोगों के ताने। हमने साथ मिलकर हर एक मुसीबत का मुकाबला किया है अम्मी। अब मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? ओजान बेटे, तुम ये क्या कर रहे हो? उजान, क्या हो गया? हमने फिर क्या कर दिया? बस करो, सब जानता हूँ मैं। जानता हूँ कि चची ने मुझसे वो जगह जो मुझे बहुत अजीज थी छीन ली है। अरे क्या सब तुमसे उमर ने कहा है? वो तोहमत लगा रहा है ओजान, जैसे तुम जानते हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भाई का नाम अपने मुंह से ना निकाले। ओजान, ये चाकू वापस रखो बेटे, क्या करो तुम ये? खामोश रहे। उजान, ये गलत तरीका है। कोई बीच में ना आए, आप मेरे साथ चलिए। उजान, मेरी बात सुनो, हमने कुछ गलत नहीं किया। अम्मी ने वो रेस्टोरेंट इसलिए खरीदा कि किसी और के हाथों ना बिक जाए। मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। मैंने आपसे कहा मेरे साथ चलें। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कहा कि मेरे मामलात में कोई मुदाखलत ना करे। चच्ची को मेरे साथ जाना होगा और ये मेरे साथ जाएंगी, समझ गए आप लोग? चले मेरे साथ। पीछे हटो, पीछे हटो, चले मेरे साथ। मैं मत पुरसुकून हो जाओ। चचा देखे तो उसके हाथ में चाकू। मैंने कहा पुरसुकून हो जाओ, देख रहा हूँ मैं। उमर बुरा आदमी नहीं है अम्मी। अगर आप उसे करीब से जानती तो समझ जाती। बाबा चले गए अम्मी। उनके जाने के बाद मेरी किसी से कभी नहीं बन सकी। उनके जाने के बाद हमेशा जिंदगी से डरती रही। आपके लिए, अपने लिए कभी खुद को महफूज महसूस नहीं किया। आयशा, सुने, मगर जब से उमर ने मेरा हाथ थामा है, मैं अब जिंदगी से नहीं डरती। मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ बाबा जैसा कोई सहारा मौजूद हो। वो मेरी अम्मी को, मुझे हर मुसीबत, हमेशा हर बुराई से बचा लेगा। मैं उमर के साथ वो बच्चा बन जाती हूँ जो पुरसुकून हो, खुश हो, खुद को महफूज समझता हूँ। मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ। क्यों नहीं समझती तुम? वो हमीद का बेटा है। भरोसा मत करो उस पर। जैसे उसके वालिद ने माजी में मुझे दरवाजे के बाहर निकाल दिया था, वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। नहीं,
उमर ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप प्लीज मासी को भूल जाएं। जितना मासी में रहेंगी उतना ही मुस्तकबिल से दूर रहेंगी। मुझ पर भरोसा करें और आप जिंदगी से मत डरें। क्योंकि उमर है ना? हाँ अम्मी, वो है तो हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। कोई नहीं, वही तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा, वही तोड़ देगा तुम्हें, देख लेना। आयजा तुम ठीक हो ना? उमर आ गया। आयजा दरवाजा खोलो, मैं उमर। मैं उतर नहीं सकती। उमर, हम यहाँ हैं, मैं आ नहीं सकती, यहाँ आ जाओ। आयजा कहाँ हो तुम? हम यहाँ हैं। अंदर कैसे आ गया वो? चाबी है उसके पास क्या? ये उसका अपना घर है अम्मी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उमर बेड के नीचे चूहा है। हाँ बेड के नीचे है, नीचे से कुतरने की आवाज़ें आ रही थी। चूहा है क्या? हाँ ना, देखो काटना ले ख्याल से। वही है क्या? ये रहा। क्या तुम इस चीज को चूहा समझ रही थी? अच्छा तो ये था। ये देखें, वैसे भी बेड के नीचे चूहा कैसे जाएगा, जगह ही नहीं है। हद है अम्मी। अरे मुझे क्या पता, मैंने तो इसको झटके से नीचे गिरते हुए देखा था, मैं क्या करूं? और चूहा समझ लिया मैंने। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे जाना है, देर हो रही है। अम्मी, अभी हमने क्या बात की थी? आयजा क्या हो रहा है? अम्मी घर छोड़कर जा रही हैं। क्या? चलो अब फोन उठाओ ताकि हम अपना खेल शुरू करें। यार अम्मी अच्छा खेल खेलिएगा, ये वाहिद मौका है उन्हें अलग करने का एक दूसरे से। हेलो कहिए। हेलो नायला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा बोल रही हूँ, जुमाना और नाजरी की माँ। हाँ कैसी हो फातिमा, बोलो क्या काम है? मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या सफिया वहाँ पर है? मैं कब से कॉल कर रही हूँ उसे। अगर वो आपके पास है तो जरा मेरी बात करवा दे, बहुत ही जरूरी मामला है। सफिया तो मार्केट गई हुई है। बोलो क्या कुछ हुआ है? अरे वो हमारा टॉयलेट बंद हो गया है। वो किसी अच्छे प्लम्बर को जानती है, उसी का नंबर लेना था उससे। मलाहत आंटी देखिए ये गिर जाएगा आपसे, मैं कर देती हूँ। किसी ने मलाहत अम्मी का नाम लिया? क्या अम्मी वहाँ पर हैं? हेलो? नहीं नहीं नहीं, मलाह साहबा नहीं, मलाह साहबा नहीं है। अरे नाजरी, नायला साहबा, मैं फोन रखती हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। नाज़ले, इस चूल्हे में लकड़ियाँ डाल दो, मेरे पाँव ठंडे हो रहे हैं। हाय कब मिलेगी हमें इनसे आजादी, कब आएगा वो दिन? हो जाएंगे आजाद, फिक्र मत करो। मैंने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। पहली जुमाना की झूठ की हकीकत सामने आएगी, दूसरी चुड़ैल मलाहत से छुटकारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ये काम कर जाए बस। हाय फिर से काम पे जाकर लगूं मैं। अरे नहीं, मैंने अपने कानों से सुना किसी ने मलाहत अम्मी का नाम लिया था। हैरत की बात है। अम्मी क्या कर रही है? खुद से बातें कर रही हैं। जोया, क्या तुम्हारी दादी जुमाना के घर गई है बेटी? क्या? हाँ। ये जरूर ओजान से मिलने आई होगी यहाँ। उजान, हमें इतनी देर से यहाँ क्यों बिठा रखा है? क्या मकसद है तुम्हारा? थोड़ी देर रुक जाओ मेहमद, मैं इनके लिए बहुत मजेदार खाना बना रहा हूँ। क्या करना चाहते हो हमारे साथ? चुप।
यखनी है क्या? हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओजान, मैं इंतजार कर रही हूँ। आशिर, मेरा इंतजार कर रही थी तुम? ये लो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। यही सीक्रेट है। खाने में जायका होना चाहिए चेची जान, बस आप जल्दी से खा के बताएं। चलिए शुरू करें। जिंदगी में ऐसी मजेदार चीज नहीं खाई मैंने। यही तो है शेफ का राज। क्या मिला है इसमें? मौत के फरिश्ते वाला मशरूम है। दुनिया के सबसे जहरीले मशरूमों में से एक, मगर उतना ही लजीज भी है। मजे से खाइए।